बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको PK गल्फ 999 पर खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी दिन के बाद आज आप लोगों के साथ एक बार फिर एक और वीडियो टेस्ट इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं AC टेक्नीशियन, उनके बारे में हम आपको बताएंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से जो टेस्ट इंटरव्यू जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं 10 वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज उसका है पार्ट नंबर 1। डेलीगेशन आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्प्लिट AC इंडोर फिक्सिंग वॉल स्पेस, यानी जो स्प्लिट AC होता है उसकी जो छत है उसके नीचे हमें कितना सेंटीमीटर हमें ये AC फिक्स करना चाहिए या लगाना चाहिए। एक बात याद रखना, आपकी छत है, छत के नीचे अगर सीलिंग नहीं है तो आप 15 सेंटीमीटर, अगर उससे नीचे अगर छत सीलिंग है तो फिर भी आप सीलिंग से 15 सेंटीमीटर आप नीचे AC लगाना चाहिए। आप उसे बता सकते हैं डेलीगेशन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलीगेशन ये पूछा स्प्लिट AC आउटडोर फिक्सिंग मैक्सिमम पाइप लेंथ, यानी वो पाइप लेंथ के बारे में पूछ रहा है कि डेलीगेशन हमें कितनी पाइप लेंथ लगानी चाहिए, इसके बारे में आपसे डेलीगेशन पूछ रहा है। एक बात आप याद रखना कि जो आप न्यू AC लेते हैं तो आपको 10 फीट का पाइप मिलता है, अगर उसको मीटर में 3.5 मीटर आपको वो पाइप मिलता है, आप उसे बता सकते हैं। एक बात है, अगर आपने यानी इसकी जो पाइप लेंथ लगानी है वो 35 फीट आप लगा सकते हैं तो फिर आपका अच्छा रन करेगा। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि लोग 3-4 मंजिलें ऊपर जाके लगा लेते हैं, फिर 6-7 मंजिल के बाद उसके जो कंप्रेसर के जो पंप होते हैं वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इसका ओरिजिनल क्वेश्चन जो आंसर है वो ये है, 35 फीट आप लगा सकते हैं। आप डेलीगेशन को बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है डेलीगेशन आपसे, व्हाट इज पंप डाउन किया, इसके बारे में आपसे डेलीगेशन कम से कम 70% चांस होते हैं पूछ सकता है डेलीगेशन कि पंप डाउन क्या है। आप उसे बता सकते हैं कि जब आप AC को रिमूव करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके शिफ्ट करिए लगाने के लिए, तो उसका जो तरीकाकार अमल होता है उससे पहले हम जो AC का जो आउटर है उसे लॉक करते हैं, तो फिर जाके हम उसे रिमूव करते हैं। इस अमल को हम पंप डाउन कहते हैं। आप उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर डेलीगेशन आपसे पूछ सकता है R22 R10 ये जो गैस प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। लंबी चौड़ी खिचड़ी पकाने की कोई जरूरत नहीं होती, आप उसे डायरेक्ट बता सकते हैं, जिसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। आप उसे R22 यानी R410 का जो प्रेशर होना चाहिए 60 PSI से लेकर 70 PSI तक होना चाहिए, आप उसे बता सकते हैं। लंबी चौड़ी अगर आपने खिचड़ी पकानी है तो फिर पूरा याद करके आप उसे बता देना। फिर आपसे डेलीगेशन ये पूछे PSI का फुल फॉर्म है वो क्या है, उसके बारे में आपसे डेलीगेशन पूछ सकता है, तो आप उसे बता सकते हैं। जो PSI का जो फुल फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच, आप उसे बता सकते हैं इसका जो फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन था वो मुझसे मिस हो गया, वो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। R410 का जो प्रेशर कितना होना चाहिए, आप उसे बता 120 से लेकर 130 PSI होना चाहिए, आप उसे बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी, हाउ मेनी UF कैपेसिटर ऑफ यूज फॉर AC, यानी कैपेसिटर के कितने यानी हिसाब से हम कैपेसिटर लगा सकते हैं AC में, उसके बारे में आपसे डेलीगेशन पूछ रहा है। आप उसे बता सकते हैं अगर 1 टन का AC है 35 US कैपेसिटर हम यूज करते हैं, अगर 1.5 टन का AC है तो 45 US कैपेसिटर हम यूज करते हैं, अगर 2 टन का AC है तो 55 to 60 and 65 US कैपेसिटर हम यूज करते हैं। सो आप उसे बता सकते हैं 30 से लेकर 65 तक हम कैपेसिटर यूज करते हैं। 1 टन 2 टन और 3 टन के बारे में आप उसे बता सकते हैं। डेलीगेशन को कंप्लीट तरीके से ये बताना हम इतने टन पे कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं और इतने टन पे हम कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्रेसर आर देयर इन अ स्प्लिट AC, यानी कितने किस्म का हम कंप्रेसर यूज करते हैं स्प्लिट AC के बारे में वो पूछ रहा है आपसे। आप उसे सिंपल जवाब देंगे 1 टन से लेकर 3 टन तक जो कंप्रेसर आता है हम उसे रोटरी कंप्रेसर कहते हैं, और एक और आता है जिसे हम पिस्टन कहते हैं। अगर आपका 3 टन का हो उसे हम स्क्वायर कंप्रेसर यूज करते हैं। आजकल रोटरी और ट्रॉपिकल और जो पिस्टन वगैरह यही आ रहे हैं। यही 3-4 जो कंप्रेसर हमारे स्प्लिट AC में यूज होते हैं, आप उसे बता सकते हैं डेलीगेशन को। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछा, व्हाट इज द एवेटर एंड कंडक्टर, यानी एवेटर और कंडक्टर हम किसे कहते हैं, डेलीगेशन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले एवेटर के बारे में बताऊं, जो कॉइल लगी होती है जो हमें ठंडी कूलिंग देती है उसे हम एवेटर हम कहते हैं, जिससे हमें ठंडी कूलिंग मिलती है। फिर आपने कंडक्टर के बारे में बताना, आपने कंडक्टर आउटडोर में लगा होता है जिसमें पंखे की मदद से गैस का दरार तब्दील किया जाता है, उससे हम कंडक्टर कहते हैं। ये दोनों चीजों के बारे में आप उसे डेलीगेशन को बता सकते हैं, ये दोनों का यही मान्य है। फिर आपसे डेलीगेशन पूछते हैं अबाउट हाउ टू मेक फ्लेयर फॉर जॉइंट, यानी आप जो फ्लेयर से हम जॉइंट कैसे बनाएंगे उसके बारे में डेलीगेशन पूछ रहा है आप लोगों से। तो आप उसे बता सकते हैं कि जब किसी पाइप डेमो जैसे आपको पाइप को जॉइंट करते हैं तो पाइप के जो अकॉर्डिंग उसका साइज होता है उसके मुताबिक फ्लेयर टूल्स में
के ज़रिए हम बनाएंगे और उसके जो टूल्स होते हैं उनके जो नाम है ब्लॉक एंड जा ये फ्लेयर टूल्स के नाम है, इनके ज़रिए बनेंगे। अगर तफसील के साथ आपने जवाब देना है तो मुकम्मल ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ के आप उसे जवाब दे सकते हैं, लेकिन सिंपल बताएं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तफसील से बताते बताते आप सिंपल ही भूल जाएंगे सब। फिर आपसे डेलीगेशन व्हाट इज अ मॉडिफाइड गैस एंड एम्पेयर मीटर, यानी एम्पेयर मीटर के बारे में वो पूछ सकता है, आप क्या जानते हैं उसके बारे में आप डेलीगेशन को बता सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इसका एक पुराना नाम है जिसमें से एक तरफ हाई प्रेशर और दूसरी तरफ भी हाई प्रेशर होता है, जिसकी मदद से हम यूनिट में गैस चार्ज करते हैं और जिसकी मदद से हम वैक्यूम करते हैं। ठीक, इसके हम एम्पेयर के बारे में बात करेंगे तो फिर एम्पेयर हमारा एक डिजिटल कंपाउंड मीटर होता है और ये इसके बारे में आप उसे बता सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है एसी टेक्नीशियन के बारे में। इसके बारे में एक बहुत ही ज़बर और इम्पॉर्टेंट किस्म की वीडियो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगा। आज तक इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।